हरि जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं। और आइए आज मैं आपको ले चलता हूं भक्ति की चरिता में। और आज है एकादशी, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, योगिनी एकादशी। हाँ, वैष्णव जन बड़ी निष्ठा रखते हैं एकादशी में, और वैष्णवों को 2-3 में बड़ी श्रद्धा और निष्ठा रखनी चाहिए। जैसे एकादशी है, नाम मंत्र है, और तुलसी है, और यमुना जी है। ये 3-4 ऐसी चीज़ हैं जो वैष्णव जनों को इनमें बहुत निष्ठा रखनी चाहिए। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप बड़े निष्ठावान हैं। तो आइए आज हम एकादशी की कथा श्रवण करेंगे। और अभी आषाढ़ मास चल रहा है, तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसे हम योगिनी एकादशी कहते हैं। आज योगिनी एकादशी है। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सभी को एकादशी के व्रत के फलस्वरूप भगवान की प्रेमा भक्ति आप सभी को प्राप्ति होवे, और भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी कामना प्रभु के चरणों में। आइए आरंभ करते हैं योगिनी एकादशी महात्मा की कथा। नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन को दबा देवें। आइए आरंभ करते हैं योगिनी एकादशी महात्मा कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा महात्म क्या है, सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। यह लोक में समस्त सुखों की प्राप्ति और परलोक में भगवत धाम की प्राप्ति कराने वाला है। हे राजराजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। आपसे पुराण में कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की एक नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था, भगवान शिव का उपासक था। उसकी पूजा करने के लिए एक हेममाली पुष्प लाया करता था। हेममाली नाम का एक माली था, वह पुष्प लाता था। उसके विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर के पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। और दोपहर तक न गया, तब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई। तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि जाओ, तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक क्यों नहीं आया पुष्प लेकर। जब यक्षों ने उसका पता लगाया तो वह कुबेर के पास जाकर कहने लगे कि हे राजन, वह माली अभी तक अपने घर में ही है और स्त्री के साथ ही है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सन्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। उसको देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा, अरे पापी, महानीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर सदाशिव का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई।
मृत्युलोक में आकर उसने महा दुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई। भाई देखो, भगवान का भजन यदि किया है तो एक ना एक दिन वो आपके काम तो आएगा ही, आज नहीं तो कल अवश्य काम आएगा। और पिछले जन्म की सुध उसे रही भगवान के भजन के कारण, इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। वहां पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पे पहुंचा है। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्म के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्म की सभा के समान शोभा दे रहा था। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उनको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से खोटे कर्म किए जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यमराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली था। राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपने स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंचा तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया था कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन जा तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया महाराज और महान दुख भोग रहा हूँ, बहुत कष्ट है मुझे। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि अरे भाई, तूने मेरे सन्मुख आकर सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88 सहस्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है। अच्छा जी, 88 सहस्र यानी 88,000 ब्राह्मणों को एक साथ बिठाकर भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस योगिनी कथा का फल बताया गया है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है और स्वर्ग फिर अपवर्ग, स्वर्ग अपवर्ग और फिर उसके बाद महाराज भगवत धाम की प्राप्ति होती है। देखो, दो मुक्ति है, दो प्रकार की, एक है सद्यो मुक्ति और एक है क्रम मुक्ति। तो सद्यो मुक्ति तो जैसे सुखदेव जैसे वीतराग संत हुए महात्मा, तो उन्होंने एकदम से जन्म लिया और मुक्त, जन्म लेते ही मुक्त हो गए। और क्रम मुक्ति ये होती है कि जन्म लो, फिर जीवन भोगो, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और फिर मृत्यु के बाद फिर क्रम मुक्ति में पहले स्वर्गलोक, फिर ऊपर का ब्रह्मलोक, फिर मह जन तप सत्यलोक, फिर ब्रह्मलोक, फिर तत्पश्चात यदि राम के भक्त हैं तो साकेत धाम में, कृष्ण के भक्त हैं तो गोलोक धाम में, शिव के भक्त हैं तो शैव्य लोक में और माँ भगवती के भक्त हैं तो मणिद्वीप में जाते हैं। ये जो महाराज योगिनी एकादशी की कथा जो श्रवण करते हैं उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, यह लोक में समस्त सुखों की प्राप्ति और परलोक में जाकर महाराज अन्यान्य लोकों को भोगते हुए अंत में भगवत धाम की प्राप्ति होती है, भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। योगिनी एकादशी की जय। एकादश्याम निराहारो समभ्यर्च जनार्दन कृष्ण नंदस्तकालिन्द्याम द्वादश्याम जलमाविशत। तुम्हारा जो वैष्णव जन है उनको एकादशी का व्रत करना चाहिए। भागवत जी का श्लोक मुझे याद आ गया। भागवत जी में भगवान कृष्ण के जो पिता हैं बाबानंद, वह भी प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दन
कृष्णः नन्दस्तु कालिन्द्यां द्वादश्यां ज्वलमाविशत्। तो महाराज निराहार जल करते थे नंद बाबा, कुछ भी आहार न लेते थे। हाँ, और फिर यमुना जी स्नान करने जाया करते थे। तो भागवत जी में कथा बड़े विस्तार से है। बोलो भागवत भगवान की जय। आप सभी वैष्णव जनों को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सभी जय जय राधे जय जय श्याम। आप सभी को मिले श्री वृंदावन धाम, और हम वृंदावन परिक्रमा भी जाएंगे, आपको परिक्रमा की वीडियो भी मिलेगी। जुड़े रहें श्री धाम वृंदावन से। कमेंट करके बताएं कैसा लगता है वृंदावन का दर्शन करके। और आप सभी को एक बार पुनः वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होवे। एक बार पुनः श्री धाम वृंदावन से आप सभी को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। हरि ओम।